उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 31 याकूब का पलायन। याकूब को मालूम हुआ कि लबान के पुत्र कहते हैं, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ ले लिया है और हमारे पिता के धन से ही उसने यह सारी संपत्ति पाई है। याकूब को लबान के रुख से मालूम पड़ा कि अब हम दोनों का संबंध पहले जैसा नहीं है। प्रभु ने याकूब से कहा, तुम अपने पुरखों के देश में अपने कुटुंबियों के पास लौट जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए याकूब ने राहेल और लेआ को खेत में जहां उसके झुंड थे बुलवाया और उनसे कहा, मुझे तुम्हारे पिता के रुख से मालूम पड़ता है कि अब हम दोनों के संबंध पहले की तरह नहीं है, परंतु मेरे पिता का ईश्वर मेरे साथ है। तुम लोग खुद जानती हो कि मैंने अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारे पिता की सेवा की है। तब भी तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया और 10 बार मेरी मजदूरियों को बदल दिया, परंतु ईश्वर की कृपा से वह मुझे हानि ना पहुंचा सका। जब वह कहता था कि चितकबरे बच्चे तुम्हारी मजदूरी होंगे, तो प्रायः सब भेड़ बकरियों को चितकबरे बच्चे ही पैदा होते थे, और जब वह कहता था कि धारीदार बच्चे ही तुम्हारी मजदूरी होंगे, तो प्रायः सब भेड़ बकरियों की धारीदारी बच्चे पैदा होते थे। इस प्रकार ईश्वर ने तुम्हारे पिता से उसके झुंड को लेकर मुझे दे दिया। एक बार जब भेड़ बकरियों के गाभिन होने का समय आया, मैंने स्वप्न देखा कि वे बकरे जो बकरियों से संसर्ग करते थे, चित्तीदार, चितकबरे और धारीदार थे। उस स्वप्न में ईश्वर के दूत ने मुझे पुकारा, याकूब। मैंने जब उत्तर दिया, क्या आज्ञा है, तो उसने कहा, आंखें उठाकर देखो कि वे सभी बकरे जो बकरियों से संसर्ग कर रहे हैं, चित्तीदार, चितकबरे या धारीदार है, और लाबान तुम्हारे साथ जो कुछ कर रहा था वह सब मैंने देख लिया है। मैं वही ईश्वर हूँ जिसने तुमको बेतेल में दर्शन दिए थे, जहाँ तुमने एक पत्थर तेल डालकर प्रतिष्ठित किया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब उठो और इस देश से निकलकर अपनी मातृभूमि को लौट जाओ। राहेल और लेया ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें तो अपने पिता के यहाँ की संपत्ति का कोई भाग विरासत के रूप में मिलेगा नहीं, वह हमें पराया समझते हैं। उन्होंने तो हमें बेच दिया है और हमारे मूल्य के रूप में जो कुछ मिला उन्होंने उसे स्वयं खर्च किया। वह सारी संपत्ति जिसे ईश्वर ने हमारे पिता से ले ली है, हमारी और हमारे बच्चों की है। इसलिए अब जैसा ईश्वर ने तुमसे कहा है वैसा ही करो। तब याकूब उठा, अपने बच्चों और पत्नियों को ऊंट पर बिठाया और अपने सब पशुओं को अर्थात अपनी सारी संपत्ति और पदाम आराम में प्राप्त किए गए अपने सब पशुओं को हाँक कर अपने पिता इसहाक के पास कानान देश में जाने को तैयार हुआ। लाबान उस समय अपनी भेड़ों का ऊन काटने चला गया था। उस समय राहेल ने अपने पिता के ग्रह देवताओं की मूर्तियां चुरा ली। याकूब ने अरामी लाबान को धोखा दिया और उसे यह नहीं बताया कि वह भागने वाला है। वह अपना सब कुछ लेकर चला गया और फरात नदी पार कर गिलियाद के पर्वतीय प्रदेश की ओर रवाना हो गया। लाबान द्वारा याकूब का पीछा। तीसरे दिन लाबान को खबर मिली कि याकूब भाग गया है। तब उसने अपने सगे संबंधियों के साथ 7 दिन तक उसका पीछा किया। जब वह गिलियाद के पर्वतीय प्रदेश तक उसका पीछा करता हुआ पहुंचा, तब रात को स्वप्न में ईश्वर ने अरामी लाबान को दर्शन दिए और चेतावनी दी, सावधान रहो, याकूब से अच्छा बुरा एक शब्द भी नहीं कहना। लाबान याकूब के पास पहुंचा। याकूब ने पहाड़ी प्रदेश में तंबू डाला था। लाबान ने भी अपने कुटुंबियों के साथ गिलियाद पर्वत पर अपना तंबू डाला। लाबान ने याकूब से कहा, तुमने यह क्या किया है? तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी पुत्रियों को युद्ध बंदियों की तरह ले भागे। तुम चोरी छिपे क्यों भाग गए? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्ण गीत गाते, डफ सितार बजाते विदा करता। तुमने मुझे अपनी नातियों और बेटियों को चूमकर अंतिम विदा क्यों नहीं देने दिया?
तुमने यह मूर्खतापूर्ण काम किया है। मुझ में सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें हानि पहुंचा सकता, किंतु तुम्हारे पिता के ईश्वर ने पिछली रात मुझसे कहा है कि सावधान रहो, याकूब से अच्छा बुरा एक शब्द भी नहीं कहना। संभव है तुम अपने पिता के घर पहुंचने के प्रबल इच्छा के कारण भाग गए हो, लेकिन तुम मेरी देवताओं को क्यों चुरा लाए? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मुझे इस बात का डर था कि कहीं आप मुझसे अपनी पुत्रियों को ना छीन ले, लेकिन जिस किसी के पास आप अपनी देवताओं को पाएंगे वह जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। हम दोनों के कुटुंबियों के सामने ही आप अपनी जो भी चीज मेरे पास पाते हैं उसे ले लीजिए। याकूब ये नहीं जानता था कि राहेल उन्हें चुरा लाई है। इस पर लाबान याकूब के तंबू के अंदर गया, फिर लेहा के तंबू में और फिर दोनों दासियों के तंबू में गया, परंतु उसे वे कहीं नहीं मिले। इसके बाद वह लेया के तंबू से निकलकर राहेल के तंबू के अंदर घुसा। राहेल ने ग्रह देवताओं को चुराकर उन्हें ऊंट की काठी में छिपा रखा था और उन पर बैठी थी। लबान ने पूरे तंबू में खोजबीन की, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपके सामने भी इस समय उठ नहीं सकती, इसलिए नाराज मत होइए, क्योंकि मैं अभी रजस्वला हूँ। वह ढूंढता रहा, किंतु ग्रह देवताओं का पता नहीं चला। तब याकूब क्रुद्ध हुआ और उसने लबान को फटकारा। याकूब ने लबान से कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या दोष है जो आपने क्रुद्ध होकर मेरा पीछा किया? आपने मेरा सारा सामान ढूंढ डाला। आपको कौन सी चीज मिली जो आपके घर की है? उसे मेरे और अपने कुटुंबियों के सामने रख दीजिए, जिससे वे हम दोनों के विषय में निर्णय दें। पिछले 20 वर्षों में मैं आपके साथ रहा, आपकी भेड़ें और बकरियों का गर्भपात तक नहीं हुआ। मैंने तो आपके झुंड की भेड़ें के मांस तक को कभी नहीं चखा। जब कभी जंगली जानवरों द्वारा भी कोई बकरी या भेड़ मारी गई तो मैं उसे भी कभी आपके पास नहीं लाया। मैंने ही उसे घाटे का भुगतान किया। जब कभी कोई पशु दिन में या रात में उठा लिया जाता तो आप उसकी पूर्ति मुझसे करवाते थे। मेरी हालत यह थी कि दिन भर तो मुझे गर्मी से झुलझना पड़ता और रात भर ठंड से ठिठुरना पड़ता। मेरी आंखों की नींद भी हराम थी। पिछले 20 वर्षों तक मैं आपके यहाँ रहा। मैंने आपकी दोनों पुत्रियों के लिए 14 वर्ष तक, आपके पशुओं के लिए 6 वर्ष तक आपकी सेवा की। आप मेरी मजदूरी में भी 10 बार उलटफेर करते रहे। यदि मेरे पिता का ईश्वर अर्थात इब्राहिम का ईश्वर, वह जिस पर इसहाक को भी श्रद्धा थी, मेरे साथ नहीं देता रहता तो अवश्य आपने मुझे खाली हाथों भगा दिया होता। लेकिन ईश्वर ने मेरे कष्टों और मेरे शारीरिक परिश्रम को देखकर पिछली रात आपको डांटा। याकूब और लाबान की संधि। इसके उत्तर में लाबान ने याकूब से कहा, ये पुत्रियां तो मेरी ही पुत्रियां हैं, ये बाल बच्चे भी मेरे ही बाल बच्चे हैं, भेड़ बकरियां भी मेरी हैं, वह सब जो यहाँ दिखाई देता मेरा ही है। किंतु आज मैं अपनी पुत्रियों और उनके बच्चों के लिए कर ही क्या सकता हूँ? इसलिए आओ हम दोनों में और तुम में एक संधि कर लें, वह हमारे बीच के संबंध का साक्षी है। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसे स्मारक के रूप में खड़ा कर दिया। याकूब ने अपने कुटुंबियों से कहा, पत्थरों को जमा करो। उन्होंने पत्थरों को इकट्ठा कर उनका ढेर लगा दिया और पत्थरों के उस ढेर पर बैठकर भोजन किया। लबान ने उसका नाम यगर सहदूता, साक्षी का ढेर, और याकूब ने गिलियाद, साक्षी का ढेर रखा। लबान ने कहा, यह ढेर आज हमारे बीच के संबंध का साक्षी हो। उसने उसका नाम गलियद और मिस्पा, निगरानी का स्थान रखा, क्योंकि उसने कहा, जिस समय हम एक दूसरे से अलग रहेंगे उस समय
प्रभु हम पर निगरानी रखे। यदि तुम मेरी पुत्रियों से बुरा व्यवहार करोगे या मेरी पुत्रियों के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियां रखोगे, तो याद रखो कि चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ हो या न, ईश्वर तुम्हारे और मेरे बीच साक्षी होगा। लबान ने याकूब से यह भी कहा, पत्थरों के इस ढेर में और इस स्तंभ को देखो, जिसे मैंने अपने और तुम्हारे बीच खड़ा कर दिया है। पत्थरों का यह ढेर और यह स्तंभ इस बात का साक्षी हो, तुम्हें हानि पहुंचाने के उद्देश्य से मैं इस स्तंभ को पार कर तुम्हारे पार नहीं आऊंगा, और तुम भी पत्थरों के इस ढेर और स्तंभ को पार कर मुझे हानि पहुंचाने नहीं आओगे। इब्राहिम का ईश्वर और नाहोर का ईश्वर अर्थात उनके पूर्वजों का ईश्वर मेरे और तुम्हारे बीच इस बात का साक्षी होगा। इस पर याकूब ने उस ईश्वर की शपथ खाई जिस पर उसके पिता इसहाक की श्रद्धा थी। इसके बाद याकूब ने पहाड़ पर एक बलि चढ़ाई और भोज के निमित्त अपने कुटुंबियों को आमंत्रित किया। उन्होंने भोजन किया और उसी पहाड़ पर रात बिताई।